स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव एक ऐसी भौतिक राशि है जो हमें ये बताती है कि आवेश का प्रवाह कहाँ होगा। पहले हम इसके बारे में एक सिंपल जानकारी ले लेते हैं कि जिन वस्तुओं का विभव ज़्यादा होता है वहाँ से आवेश हमेशा कम विभव वाली वस्तु की तरफ जाएगा। मतलब यदि एक वस्तु है, इसका विभव अधिक है और दूसरी वस्तु जिसका विभव कम है, तो आवेश अधिक विभव से कम विभव वाली वस्तु की तरफ जाएगा। जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि अगर कोई टैंक है पानी का और ये दूसरा पानी का टैंक है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इसमें भरा हुआ है यहाँ तक। यदि हम दोनों को आपस में एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा? पानी यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा, मतलब इस टैंक से दूसरे टैंक की तरफ पानी जाता है। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों के वाटर लेवल बराबर नहीं हो जाते। जब तक दोनों में एक समान लेवल नहीं आ जाएगा तब तक पानी जाता रहेगा। सेम ऐसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है कि यदि एक वस्तु का विभव अधिक है, दूसरी वस्तु का विभव कम है, तो आवेश अधिक विभव वाली वस्तु से कम विभव वाली वस्तु पर जाता रहेगा। तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। अब हम देखें कि विभव होता क्या है, विद्युत विभव। तो इसकी परिभाषा होती है, दो परिभाषाएं हैं इसकी। अनंत से एकांक धनावेश को, यदि हम अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आए तो जितना हमें कार्य करना पड़ेगा वह कार्य विद्युत विभव के बराबर होगा। जैसे कि ये मान लिया हमने कि ये कोई आवेश है, इसके कारण से चारों तरफ ये हमने विद्युत क्षेत्र दिखाए हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा दी, मतलब विद्युत बल रेखा बना दी, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। तो इस विद्युत क्षेत्र में हम एकांक धनावेश को अनंत से लेके आ रहे हैं किसी बिंदु P तक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? ये एक पॉजिटिव चार्ज है। विद्युत क्षेत्र की दिशा से हमें पता चल रहा है बाहर की तरफ है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण से ये विद्युत क्षेत्र हो गया। ये इसे आने से रोकेगा, इसको ये प्रतिकर्षित करेगा। फिर भी यदि हम इसको अनंत से किसी बिंदु P तक लेकर आते हैं तो इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। ये जो कार्य करना पड़ेगा एकांक धनावेश को लाने में, यही विद्युत विभव के बराबर होता है। एक अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू आवेश को लाने में किया गया कार्य, कहाँ से? अनंत से लाने में किया गया कार्य अपॉन Q0, क्योंकि हमने क्या लिखा है? एकांक धनावेश को लाने में, इसलिए हम आवेश का इसमें भाग कर देते हैं। फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q0, V इज इक्वल टू W अपॉन Q0। अब इसका यदि मात्रक ज्ञात करें तो मात्रक W का मात्रक क्या होगा? W का मात्रक होगा कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक जूल पर कूलाम हो जाएगा। एक इसका फेमस जो मात्रक है वो है वोल्ट। वोल्ट भी इसी का दूसरा मात्रक है। ज़्यादातर वोल्ट यूज करेंगे, पर फिर भी जूल पर कूलाम भी इसका मात्रक होता है। अब अगर इसकी विमा ज्ञात करें तो विमा ज्ञात करने के लिए हमारे पास पहले कार्य की विमा होनी चाहिए। कार्य की विमा होती है M1L2 T-2 और आवेश की विमा I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। तो Q हो जाएगा I इंटू T। I की विमा होती है A1, T की विमा होती है T1, तो A1 T1 ये विमा हो गई आवेश की। तो अब दोनों को एक साथ लिख देंगे हम। M की पावर कितनी आ गई? 1, L कितना है? L2 है,
t-2 और नीचे 1 तो t-3 और a ऊपर चला जाएगा तो a-1। ये विमा हो गई विद्युत विभव की। और ये किया गया कार्य है, इसलिए कार्य हमें मालूम है कि कार्य एक अदिश राशि है, इसलिए विभव भी कैसी राशि होगी, एक अदिश राशि होती है। विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। इसकी एक और परिभाषा जो कि हमें डेरिवेशन करने में काम आएगी आगे। परिभाषा क्या है इसकी? विद्युत विभव का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऋणात्मक रेखा समाकलन के बराबर होता है। ये हमने इसका समाकलन किया dr के सापेक्ष। dr क्या है? लंबाई। तो लंबाई के सापेक्ष जब भी समाकलन होता है उसको बोलते हैं रेखा समाकलन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन किया, का ऋणात्मक मान किसके बराबर है? विद्युत विभव के बराबर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रेखा समाकलन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है विद्युत विभव। इसी के जैसा बिल्कुल एक टॉपिक है विद्युत विभवांतर। देखिए विद्युत विभवांतर क्या होता है, नाम में फर्क है, वहां था विद्युत विभव और ये है विभवांतर। तो विभवांतर का मतलब होता है विभवों का अंतर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिएंगे, तभी तो हम दोनों का अंतर निकालेंगे। तो ये वैसा ही डायग्राम है बिल्कुल। ये क्यू आवेश लिया हमने, कैसा आवेश है? ये पॉजिटिव है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है? बाहर की ओर। इसमें हमने पिछले क्वेश्चन में हमने इसमें अनंत से एक आवेश को लेके आए थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट मानेंगे ए और बी, और ए पॉइंट से हम उस आवेश को जो Q0 मानते हैं हम एकांक धनावेश, उसको हम ए बिंदु से बी बिंदु तक लेकर आएंगे। तो इसके लिए भी हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य विभवांतर के बराबर होगा। तो डेफिनेशन में फर्क क्या है, एकांक धनावेश को, वहां भी एकांक धनावेश था, विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। वहां हमने ये पढ़ा था विद्युत विभव में कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। इसमें फर्क पड़ गया कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका भी फॉर्मूला सेम बनेगा, विद्युत विभवांतर V इज इक्वल टू ए बी, इसलिए लगा दिया ए और बी के बीच में है। तो विद्युत विभवांतर V ए बी इज इक्वल टू आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य अपॉन Q0, क्योंकि एकांक धनावेश, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है एकांक धनावेश। तो जब भी एकांक वर्ड यूज होता है तो हम जिसका एकांक है, मतलब आवेश का एकांक है, इसलिए आवेश से हमने इसमें भाग कर दिया। तो आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य अपॉन Q0। तो यहाँ पे हो जाएगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q0। सेम फॉर्मूला है। विभवांतर को हम विभवों के अंतर से भी व्यक्त करते हैं, V ए बी इज इक्वल टू बी पर विभव माइनस ए बिंदु पर विभव। तो दोनों बिंदुओं पर विभवों का अंतर विभवांतर के बराबर होता है। इसी में आगे हम कर रहे हैं विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे किसी एक आवेश के कारण, जो कि एक बिंदुवत आवेश है। इसमें हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे कि एक आवेश के कारण विभव का मान ज्ञात करना, और यदि एक से ज़्यादा आवेश हो इनके कारण से विभव का मान ज्ञात करना, और फिर हम करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ये विद्युत द्विध्रुव होता है एक जिसका एक आवेश प्लस Q हो और दूसरा माइनस Q, उसके कारण से विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु आवेश के कारण विभव का मान ज्ञात करना। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लस Q आवेश लिया हमने, इस प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमने दिशा दिखाई हुई है। हम इसमें एक अनंत से धनावेश को, एकांक धनावेश को, जिसको हम Q0 मानते हैं, को P बिंदु तक लेके आएंगे। यह हमने पहले पढ़ा था कि एकांक धनावेश को P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, और इसके रास्ते में हमने एक छोटा सा अल्पांश मान लिया dr। हम अगर इतने से अल्पांश के लिए किया गया कार्य ज्ञात कर लें तो
उसका समाकलन करने पर हमें पूरे रास्ते में किया गया कार्य हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसके लिए छोटे से अल्पांश के लिए कार्य ज्ञात करेंगे, उसका समाकलन करेंगे, तो जिससे हमारे पास पूरे रास्ते के लिए किया गया कार्य आ जाएगा। तो हम इसके लिए फॉर्मूला काम में लेंगे, v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रेखा समाकलन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है विभव का मान। तो ये हमने फॉर्मूला लगाया। अब इसमें v इज इक्वल टू हमने क्या किया, e का मान रखा। e का मान क्या होता है, e इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सदिश रूप में लें तो ये होता है e इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, क्या आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप डॉट डी आर। लिमिट है, हम आवेश को कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, अनंत से लेकर पी बिंदु तक लेके आ रहे हैं। पी बिंदु की दूरी कितनी मानते हैं, हमेशा स्मॉल आर मानते हैं। इसलिए v इजिकल टू माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप डॉट डी आर, दोनों को के डॉट गुणा को हल किया तो आ जाएगा आर कैप की वैल्यू तो 1 होती है, इसलिए इतना ही आ जाएगा। अब इसमें से जिसका समाकलन नहीं हो सकता, के और क्यू को हमने बाहर निकाल दिया और 1 अपॉन आर स्क्वायर को हम समाकलन में रख लेते हैं और इसका समाकलन करेंगे। 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन होता है -1 अपॉन आर। माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसमें हम लिमिट लगाएंगे। पहले हमने अपर लिमिट लगाई तो इस r की जगह पे r रखेंगे, 1 अपॉन आर ही आया। फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर 1 अपॉन r की जगह पे रखेंगे इनफाइनाइट, तो ये हो गया 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन अनंत। पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, ये हमने लगाई। 1 बटे अनंत कितना होता है, 1 बटे अनंत 0, तो ये हो गया के क्यू 1 अपॉन आर माइनस 0। तो हमारे पास आंसर आ गया के क्यू अपॉन आर, तो v का फॉर्मूला आ गया के क्यू अपॉन आर। ये हमें पहले ही मालूम है कि डॉट गुणा हमने इसका हल किया है, इसलिए v कैसी राशि है, अदिश राशि। तो हम इसको केवल इतना ही रखेंगे, इसको सदिश रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। एक हमें ये पता चला कि v का r के साथ क्या रिलेशन है, v r के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये इसका रिलेशन आ गया। तो यदि v का दूरी के साथ ग्राफ बनाना पड़े हमें, तो हमेशा हम क्या करते हैं, दूरी को तो लेते हैं x एक्सिस पर और जिस राशि के साथ हमें ग्राफ बनाना है उसको लेते हैं y एक्सिस पर, और ग्राफ बनाया तो ये हमारा ग्राफ बनेगा व्युत्क्रमानुपाती का। तो v दूरी के साथ इस प्रकार से कम होता जाता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान कम होता जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा दूर होगा आवेश उतना ही विभव का मान कम होगा। हमने अभी बात की थी कि पहले तो हम एक आवेश के कारण से विभव का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम बहुत सारे आवेशों के कारण से विभव का मान ज्ञात करेंगे, और फिर द्विध्रुव के लिए भी ये क्वेश्चन करेंगे। द्विध्रुव के लिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होगा, लेकिन हम बहुत सारे आवेशों के कारण से विभव का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमने मान लिया कि इस बिंदु पर, P बिंदु पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। किसके कारण से? मान लिया कि इस आवेश के कारण जो कि A बिंदु पर है, इसके कारण से विभव ज्ञात करना है, तो इससे हमें इसकी दूरी मालूम होनी चाहिए। मान लिया कि ये दूरी r a है और ये जो आवेश है ये q1 है। ऐसा ही क्योंकि हमें बहुत सारे आवेश लेने हैं, इसलिए इसी प्रकार का एक और बिंदु P पर हमने q2 आवेश ले लिया,
इसके कारण भी हमें विभव ज्ञात करना है, तो दूरी मान ली हमने RB। ऐसा ही कोई आवेश और भी है, C है, मान लिया C बिंदु पर Q3 है, इसके कारण से भी हमें विभव ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमने दूरी मान ली RC। ऐसा ही D और इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक और हम आवेश मान लेते हैं, इसको Q1, Q2 और Q3 मान रखें, तो इसी तरह से एक और हो जाएगा QN हो गया मान लीजिए। तो इस प्रकार से हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4 बहुत सारे आवेश हैं और ये Qn तक हमारे पास ये आवेश हैं। इसको भी ABC और ये इसको हम Rn मान लेते हैं। तो हमें इन सभी आवेशों के कारण विभव की गणना करनी है। तो सिंपल सा तरीका है, क्योंकि हमें मालूम है कि विभव क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि है तो हम अलग अलग विभव का मान ज्ञात करेंगे और उन सभी का योग कर देंगे। तो इस आवेश पर, इस आवेश के कारण विभव यदि V1 है, दूसरे आवेश के कारण विभव यदि V2 है, थर्ड आवेश के कारण से विभव अगर V3 है, इसी तरह से चलता जा रहा है, तो कुल मिला के जो विभव आएगा वो क्या होगा, इन सभी विभवों के योगफल के बराबर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी के मान निकालते हैं। V1 का मान कितना होगा, V1 होगा, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था कि V इज इक्वल टू होता है KQ अपॉन R। तो यहाँ पर Q का मान कितना है, Q1, और R कितना है, RA। तो V1 इज इक्वल टू आ गया KQ अपॉन R। ऐसे ही V2 भी होगा KQ अपॉन R, ये 2 हो जाएगा और इसको हमने B दे दिया। इसी तरह से चलता रहेगा Vn, तो ये होगा KQN अपॉन RN। तो हम क्या करते हैं, इन सभी का हमें क्या करना है, योग करना है। तो हम इसमें इसका योग कर देंगे। ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, इसी तरह से चलता जाएगा और ये हो गया Vn। तो कुल मिला के विभव का मान कितना आया, सभी आवेशों के कारण अलग अलग विभवों के योगफल के बराबर। इस आवेश के कारण से अलग से विभव निकाला, ये आया। इस आवेश के कारण से अलग से विभव निकाला, ये आया। इसी तरह से सभी आवेशों के कारण से विभव निकाले, उन सभी के योगफल के बराबर होता है।